देव पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज तिथ्यर भावना नाम का एक ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में 16 कारण भावनाओं के लिए लिखा गया है। आप सभी लोग 16 कारण भावनाओं से परिचित हैं। 10 लक्षण पर्व आदि के दिनों में सभी लोग 16 कारण आदि की पूजाएं वगैरह किया करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि जैसे 12 भावनाओं का अपना महत्व है, ऐसे 16 कारण भावनाओं का भी अपना विशेष महत्व है। उन 16 कारण भावनाओं को समझने के लिए ही एक एक भावना के ऊपर लगभग किसी में 7 छंद हैं, किसी में 8 छंद हैं, किसी में 9 भी हो सकते हैं। ऐसे प्राकृत भाषा में गाथा आदि छंदों में यह रचना की गई है। गाथाएं आप तब समझ सकते हैं अगर आपने द्रव्य संग्रह इत्यादि ग्रंथों को पढ़ा हो, तो जैसे उन गाथाओं को पढ़ा जाता है वैसे ही यह तिथ्यर भावना की गाथाओं को आप पढ़ सकते हैं। गाथाओं को पढ़ने का जो छंद होता है उसे आर्या छंद कहा जाता है और जो 16 कारण भावनाएं हैं उन सब में सर्वप्रथम भावना जो आती है उसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि भावना। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा नाम परिवर्तित करके सम्मत विशोही भावना ऐसा कहा गया है ना। बात एक ही है। दर्शन का मतलब भी दर्शन नहीं होता। जैन दर्शन में दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन होता है। जो मुख्य रूप से भावनाओं के साथ में लिखा जाता है या मोक्ष मार्ग के प्रथम सोपान के रूप में जिसे जाना जाता है, उस दर्शन को सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं दर्शन विशुद्धि, तो इसका मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन की विशुद्धि। यानी जो हमारा निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान है, जो हमारा जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग के प्रति श्रद्धान है, उस श्रद्धान की और वृद्धि अगर होगी तो हमारे सम्यक्त्व की भी विशुद्धि होगी। उसी को हम दर्शन विशुद्धि कहते हैं, उसी को हम सम्यक्त्व की विशुद्धि कहते हैं। तो उसी सम्यक्त्व की विशुद्धि को लेकर के यहाँ पर जो भावना है इसका नाम है सम्मत विशोही भावना। सबसे पहले ये भावना शुरू होती है। तो ये भी नाम प्राकृत भाषा में है ना। अब आपने प्राकृत नाम तो सुना है, लेकिन उसको समझने के लिए कोई ज़्यादा आपको अलग से साहित्य या व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी साहित्य अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों को ही अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें उस भाषा का ज्ञान अच्छा हो जाता है ना। यह गुरु महाराज हमेशा जब हम लोगों को पढ़ाते हैं तो हमसे हमेशा कहा करते थे कि आप भाषा की व्याकरण के पीछे ना पढ़ें, आप भाषा के साहित्य को पढ़ें। साहित्य पढ़ोगे तो तुम्हें भाषा का ज्ञान होने लग जाएगा। और उन्हीं की कृपा से इस भाषा का जो ज्ञान हुआ तो इतना तक भी हो गया कि हम इसको कुछ लिख भी पाए। तो ये जो 16 कारण भावनाएं लिखी गई हैं ये प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। ऐसे ही भाषा का ज्ञान करते करते लिखने तक की स्थिति तक पर भी हम आ पहुँचे, है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही थोड़ा सा इस भाषा का ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो एक तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा प्राकृत का भी मर्म जानेंगे, प्राकृत में शब्द कैसे बनते हैं उनको भी समझ पाएंगे, और साथ ही साथ हम उसके भावार्थ की तरफ जाएंगे तो हमें उसका एक भीतर से
क्या हमें भावना करनी चाहिए, ये भी ज्ञान आता जाएगा। तो अगर हम देखें तिथ्यर भावना ये जो ग्रंथ है, तो तीर्थंकर को प्राकृत में तिथ्यर कहा जाएगा, है ना, और भावना को भावना कहा जाएगा। चूँकि प्राकृत में न करना हो जाता है, ये सभी को पता है, जो लोग भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उन्हें पता है कि न करना होकर के प्राकृत भाषा शुरू होती है ना। इसी तरह से सम्यक्त को सम्मत कहा जाता है, क्या बोलते हैं, और विशुद्धि को विशोही भी कहते हैं, और विशुद्धि भी कहा जा सकता है, और उसको नामांतर में विशोही भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा प्राकृत के शब्दों पर ध्यान देंगे तो हमारी प्राकृत भाषा भी अच्छी होती चली जाएगी। चलिए हम पहला गाथा छंद पढ़ते हैं। तिथ्यरम केवलियम पड़मीय शिरसा विशुद्ध भावेण तिथ्यरम भावे मिहु अपविशो हि कारणठमय। ऐसे गाथा पढ़ी जाती है। पढ़ के सुनाओ एक बार। तिथ्यरम केवलियम अपविशो हि कारणठम्य। अगर भाषा अच्छे से सीखोगे तो जहाँ छोटी ई की मात्रा होती है वहाँ छोटी ई बोलना, जहाँ बड़ी ई की मात्रा होती है वहाँ बड़ी ई बोलना। अधिकतर लोग जो भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं वो छोटी ई बड़ी ई का डिफरेंस भूल जाते हैं, है ना। तो आपके पढ़ने में अगर यूँ आया अपविशो ही, अगर आपने विशो ही को बड़ा बोल दिया तो आगे की छंद की लय बिगड़ जाएगी, है ना। तो क्या बोलना पड़ेगा, अपविशो ही कारणठम्य। अब इसका भी एक तरीका ये होता है कि अगर आपको ही छोटी बोलना है तो उससे पहले का जो अक्षर है सो, उसको थोड़ा सा दीर्घ बोलो। हाँ, अपविशो ही कारणठम्य। अब इतना भी दीर्घ नहीं बोलना कि वो लंबा प्लुत हो जाए, है ना। अपविशो ही कारणठम्य, ऐसे, है ना। इसी तरीके से तिथ्यरम भावे मिहु, है ना। अगर हमने मी को भी अगर बड़ा बोला तो भी वो मात्राएं टूट जाती हैं। तो इसका अर्थ क्या है, तिथ्यरम यानी तीर्थंकरों को, केवलियम जो कि केवली भगवंत हैं उनको, प्रणमीय यानी प्रणाम करके। क्या करके, हाँ, जब भी हमें कोई भी नए ग्रंथ की शुरुआत करनी होती है, लिखना होता है या पढ़ना होता है तो एक मंगलाचरण होता है, और उस मंगलाचरण में हम अपने जो पूज्य पुरुष हुए हैं तीर्थंकर आदि उनको हम प्रणाम करते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं तीर्थंकर केवलियों को प्रणाम करके, सिरसा माने सिर झुका करके, है ना। जैसे आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है ना, सिरसा माने सिर से सिर झुका करके मैं उनकी वंदना करता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर उनको सिर से प्रणाम करके, और कैसे, विशुद्ध भावेण। जब भी हम तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, केवली भगवंतों को नमस्कार करते हैं, तो उसमें हमारा भाव पक्ष प्रधान होता है ना। दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक क्रिया पक्ष। सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, एक भाव पक्ष और एक, हाँ, थोड़ा बहुत तो आप लोग हिंदी साहित्य तो पढ़े ही होंगे, रस छंद अलंकार, कुछ भी थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य में भी बहुत से लोग एमए वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसी भाषाओं के उसमें प्रयोग किए जाते हैं अलंकार आदि में, कि एक भाव पक्ष होता है, एक क्रिया पक्ष होता है ना। क्रिया में तो हम क्रिया करते हैं, जैसे हमने नमस्कार की क्रिया की तो ये क्या हो गया,
क्रिया पक्ष हो गया, हमने हाथ जोड़े, हमने सिर से नमस्कार किया। और इसी को जब हम भाव पक्ष के रूप में देखते हैं तो हमारे भावों में विशुद्धता होनी चाहिए, है ना। विशुद्धता होने का मतलब है कि जिस समय पर हम इस तरह के मंगल कार्य करें, प्रणाम आदि की क्रिया करें, उस समय पर हमारे अंदर और किसी भी तरह की कोई चिंता, व्यथा, कालुष्य और कोई भी तरह का राग द्वेषात्मक भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि विशुद्धि का मतलब इतना ही है कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें हमारा पूरा उत्साह हो, पूरा ध्यान हो और पूरा हमारा फोकस उसी तरफ हो, तो वह विशुद्धि की क्रिया कहलाती है। तो विशुद्ध भावों से हमने सर्वप्रथम सिर झुकाकर के तीर्थंकर केवली को प्रणाम किया और फिर यहाँ भावना की तिथ्यरम भावेमीहु, यानी मैं तीर्थंकर के स्वरूप की भावना करता हूँ। तीर्थंकर की भावना करने का मतलब उनके स्वरूप की भावना करता हूँ। उनका जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उनके अंदर जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि के साथ में अनंत चतुष्टय रूप जो स्वरूप है, उसकी मैं भावना करता हूँ। किस लिए करता हूँ? अपविशोहि कारण ठमया, है ना। मेरी भी आत्मा की विशुद्धि के लिए वो कारण बने, इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए मैं उनके स्वरूप की भावना करता हूँ। अब इससे क्या तात्पर्य निकला? हमें सम्यक्त्व की विशुद्धि करने के लिए तीर्थंकर के स्वरूप की भावना करना है। तीर्थंकर कैसे होते हैं, इस बात को हमें भावों से ध्यान में रखना है और भावों से उनकी भावना करना है। इससे क्या होगा? इससे हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी। तो अपनी आत्म विशुद्धि के लिए यह वंदना की क्रिया या यह भावना की क्रिया की जा रही है। यानी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने के लिए हमें अच्छी भावनाएं करनी होती हैं, इसका ये अर्थ निकलता है। आप कई बार पूछते हैं, मन में संक्लेश होता है, मन में अच्छा नहीं लगता है, मन में किसी भी तरह से एक बहुत शुद्धता का, विशुद्धता का भाव नहीं आता है, तो हम महाराज हम क्या करें? क्या करें? अच्छे भाव करें। फिर आप पूछते हैं अच्छे भाव कौन से होते हैं? तो अच्छे भाव कौन से होते हैं वो यहाँ पर आपको इस ग्रंथ में बताया जा रहा है ना। अच्छे भाव क्या है? तीर्थंकर के स्वरूप की भावना करना। अगर हम इतना भी भावना कर लेते हैं कि हमारे सामने तीर्थंकर हैं, तो भी हमारे भावों में विशुद्धि आ जाती है। स्वरूप की बात तो थोड़ा और गहरी हो गई। अगर हम इतना भी अपने सामने लाते हैं, जैसे महावीर भगवान हुए या पार्श्वनाथ भगवान हुए, है ना, एक ऐसे तीर्थंकर हुए, एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिनके होने मात्र से अनेक जगहों पर अपने आप लोगों के अंदर उनकी स्मरण करने की शक्ति मात्र से ही उनके अंदर सम्यक दर्शन आदि लाभ उनको प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ पर वो होते हैं उन स्थानों के आसपास किलोमीटरों तक, योजनों तक सुभिक्ष का वातावरण रहता है। उनकी पवित्र बरगड़ाएं, जिसे आज की भाषा में लोग कहते हैं कि इनका ऑरा, इनकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी बढ़ी हुई है, इस बात को नापने के लिए उनकी एनर्जी इतनी बढ़ी हुई होती है कि उसे कोई नाप नहीं सकता है, सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएं। इतना हमारे सामने अगर कोई व्यक्तित्व हमें स्मरण में आ जाएगा तो हमारे बहुत कुछ संक्लेश अपने आप उस समय पर कम हो जाएगा। तो भावना करने से किसकी? अच्छे स्वरूप की, अच्छे व्यक्ति की, अच्छे जो गुणवान या जो पुण्यवान महापुरुष हुए उनके विषय में अगर हम थोड़ा सा भी स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर विशुद्ध भाव आने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा उद्देश्य प्रत्येक भव्य आत्मा का यही होना चाहिए कि हमारे भावों की विशुद्धि हो, हमारी आत्मा की विशुद्धि हो। और उस विशुद्धि के लिए हमें तीर्थंकर के केवल अगर हम उनके बाह्य रूप को भी देखें तो भी हमारे आत्मा की विशुद्धि होती है।
होती है कि नहीं होती है? बाह्य रूप को भी देखने से। अब बाह्य रूप तो हम अपने तरह से इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका कोई भी हमें प्रतिबिंब मिलता है, प्रतिमाएं भी मिलती हैं, तो उससे भी हमारे मन के अंदर विशुद्धि के भाव उत्पन्न होते हैं, अगर हम उनको ढंग से महत्व के साथ में जानें और देखें तो। किसके साथ? महत्व के साथ। महत्व समझते हो? जिस चीज को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो चीज हमारे लिए और ज्यादा एक तरीके से वैल्यूएबल हो जाती है जब उसकी इंपॉर्टेंस हमारे सामने आ जाती है। हमें अगर उनका महत्व ही पता नहीं होगा तो उनकी वैल्यू भी पता नहीं होगी। इसलिए ज्ञान के लिए कहा जाता है, ज्ञान करोगे तो आप तीर्थंकरों की इंपॉर्टेंस समझ सकोगे, तो आपके अंदर उनकी वैल्यू कुछ आएगी, है ना? तभी आप भगवान की प्रतिमा जिनबिंब आदि का महत्व समझ सकोगे। नहीं तो हाँ मंदिर हैं, हाँ भगवान हैं, हाँ हमने दर्शन कर लिए हैं, हाँ हम पूजा कर लिए हैं, ऐसा होता रहता है ना? लेकिन भीतर से कोई भी विशुद्धि का भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसकी महत्ता को या महिमा को नहीं जानते, है ना? अगर हमसे कहा जाए कि देखो केवल भगवान की प्रतिमा को देखते रहने से भी पाप कर्म की निर्जरा होती है, समझ आ रहा? केवल देखते रहने से, तो आपको देखते रहने का भी भाव आएगा कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है, तो भगवान को केवल देखते रहना है। अगर आपको इतना पता हो तो, और नहीं है तो ठीक है, गए थे मंदिर, गए थे दर्शन कराए थे, सब जाते हैं तो हम भी कराए थे है ना? तो ये चीज कहाँ से आती है? भगवान की महिमा को जानने से। अगर आपको जैसे मंदिर है ना, अब आप कहते हो महाराज ये 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है, ये 12वीं शताब्दी की है, 16वीं शताब्दी की है, 1000 वर्ष पुरानी है, 500 वर्ष पुरानी है। अगर आपको ये भी एक महिमा आती हो कि भाई ये जो जिनबिंब हैं ये 500 वर्ष पुराने हैं, 1000 वर्ष पुराने हैं, तो इतने पुराने काल से इन जिनबिंबों की आराधना न जाने कितने लोग कर चुके, इनके दर्शन न जाने कितने लोग कर चुके। आज उन्हीं जिनबिंब के हम भी दर्शन कर रहे हैं, और जिस समय पर इनकी प्रतिष्ठा हुई होगी तब न जाने कितनी महिमा के साथ इनकी प्रतिष्ठा हुई होगी, कितने बड़े बड़े साधुओं ने इनकी प्रतिष्ठा की होगी। तो उस महिमा को जब हम लाएंगे ध्यान में, तो हमें उस जिनबिंब का दर्शन करने में भी और आनंद आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा ही आनंद आता है, तभी आकर के मंदिर में भगवान को देखते रहने का भाव बनता है ना? प्राचीन जिनबिंबों को देखते रहने का भाव इतना बनता है कि साधु भी उन जिनबिंबों के सामने बैठ करके सामायिक करते हैं। समझ आ रहा है? क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर, उनके स्वरूप से अगर हमें अपने आप को जोड़ना है तो हमें उनको सामने रखना होता है। तो हम इस चीज की महिमा को समझेंगे तो हम उनकी कीमत कर पाएंगे। समझ आ रहा है? नहीं तो आप केवल बस इतना ही जानेंगे कि हाँ हमारे यहाँ बहुत प्राचीन प्राचीन जिनबिंब हैं, बहुत बड़े बड़े जिनबिंब हैं और बहुत संख्या में हैं, इससे ज़्यादा तो आपको कुछ आता नहीं है ना? तो इससे भी ज़्यादा क्या आना चाहिए? हमें इसकी महिमा आनी चाहिए कि ऐसा भी हुआ है तो पूर्वजों के कारण से हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम ऐसे जिनबिंबों का सहजता में दर्शन कर पा रहे हैं। यही हमारे लिए आत्मविशुद्धि का कारण बन जाता है ना? तो वही चीज़ें यहाँ पर समझनी है। हिंदी में भी इसका पद्यानुवाद लिखा हुआ है, पढ़िए। तीर्थंकर केवली भगवन को हाथ जोड़ कर झुक कर के तन और वचन से मैं प्रणाम करता हूँ नित ही, उन्हीं को ध्याता हूँ। आत्मविशुद्धि बढ़े हमारी, भाव यही मन। देखिए एक बहुत अच्छा श्लोक एक आत्मानुशासन ग्रंथ में आता है, जिसमें कहा गया है भावयामी भवावर्ते भावना प्राग अभाविता
भावये भावितानेति भवा भावाय भावना, है ना। क्या अर्थ है इसका कि हे भगवान, इस भवावर्त में, भव माने संसार के इस जन्म मरण के आवर्त में भ्रमण करते हुए हमने अनेक तरह की जो भावनाएं पहले भाई हैं, अब मैं उनको नहीं भाता हूं। कौन सी भावनाएं? जो भावनाएं मैं भा चुका हूं उनको मैं अब नहीं भाता हूं, उनकी भावना नहीं करता हूं। समझ में आ रहा ना? यानी प्राग अभाविता, जो पहले हमने भावनाएं नहीं भाई हैं उसकी तो मैं भावना करूंगा, और जिनकी मैं भावना पहले कर चुका हूं उनकी मैं भावना अब नहीं करूंगा। ये भी एक देखो बहुत अच्छा भाव है। क्या समझ में आया? अब जैसे आपसे कहा जाए कौन सी ऐसी भावना है जिनको हम पहले खूब कर चुके हैं? समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जो भी है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें किसी पर रोष आ रहा है, हमें किसी के लिए जो है बहुत घृणा उत्पन्न हो रही है, हम किसी की बात पर बहुत बार चिड़चिड़ा रहे हैं, हम खाने पीने की बहुत सारी इच्छाएं रख रहे हैं, हम विषय भोग की बहुत सारी इच्छाएं रख रहे हैं, ये सब तो हमने अनादि काल में बहुत बार किया है। भावों की विशुद्धि के लिए एक ये भी भावना भाते रहना चाहिए। क्या? अब हम ऐसा विचार करें, ऐसी भावना करें जो हमने अभी न की हो। बस जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे तो बस आपके सामने जो पहले की भावनाएं थी वो दब जाएंगी, और फिर आप उनसे ऊपर कुछ नई भावना में अपने आप को लगा सकेंगे। हमने इससे पहले कभी सम्यक दर्शन की भावना नहीं की। सम्यक दर्शन क्या होता है? हमने कभी इससे पहले अपनी आत्मा की भावना नहीं की कि आत्मा कैसा होता है। हमने कभी भी तीर्थंकरों की भी भावना इस तरह से नहीं की कि तीर्थंकरों का स्वरूप कैसा होता है, कैसे तीर्थंकर होते हैं। ये विचार कभी हम नहीं लाए। अब मैं इन विचारों को ला रहा हूं, अब मैं इनकी भावना कर रहा हूं। ऐसा सोचते ही हमारी जितनी भी वो पुरानी भावनाएं हैं वो सब दब जाती हैं, और जब वो दब जाएंगी तो बस वही जो पापाश्रव का कारण है वो पापाश्रव अपने आप रुक जाएगा, है ना। तो इसलिए जो लोग अच्छी भावनाएं करते हैं वो कभी भी डिप्रेशन की ओर नहीं जाएंगे। क्या सुन रहे हो? उन्हें नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। क्यों? अगर उन्हें नींद नहीं भी आएगी तो वो क्या करेंगे? अच्छी भावनाएं करेंगे, उस चिंता में नहीं पड़ेंगे जिस कारण से नींद नहीं आ रही है। समझ आ रहा है? कई बार ऐसा भी तो होता होगा आप लोगों के लिए कि आप किसी छोटी बात को लेकर के परेशान हो जाते होंगे और आपकी नींद खुल जाती होगी, और फिर आप जो है बहुत देर तक उसी भावना में, उसी विचार में उलझते रहते होंगे, और फिर जो है उसमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकल जाते होंगे। सुबह हो गई, फिर आपके लिए फिर अब सोने का टाइम नहीं है। समझ आ रहा है? फिर क्या करते हो आप? अब भाई नींद नहीं आ रही, 2 घंटे से परेशान हो रहे, तो नींद की गोलियां खा लो, है? तो ये नींद की गोलियां तो वैसे भी साइड इफेक्ट डालती हैं, इससे तो वैसे भी नुकसान होते हैं। अगर आपको ये ज्ञान हो कि हमें क्या करना है तो अच्छी भावनाएं करो। उस समय पर आपका मन उलझ रहा है किसी कषाय में, आप निष्कषाय की भावना करो। हा? कैसी भावना? हाँ, कि मैं कषाय से रहित हूं। हमारे तीर्थंकर देखो बिल्कुल निष्कषाय होकर के, हमेशा अप्रमत्त होकर के अपनी आत्मा में स्थित बने रहते हैं। अगर हम इस तरह की उस समय पर भावना लाएंगे तो हमारा जो वो एक नींद नहीं आने का कारण है, किसी एक कसाय में उलझते रहना, उसको जो है हम तोड़ पाएंगे, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। और जब ऐसा कर पाओगे तो फिर आपकी धीरे धीरे वही भावना करते करते नींद आ जाएगी, वो सुखद निद्रा होगी। क्या समझ में आया? अब आपका मन उसमें लगना चाहिए। अब मान लो आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो नमोकार में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि नमोकार आपको याद भी है। एक तरफ आप नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ आप
वही सोच रहे हो जो आपको सोचना है। समझ आ रहा है ना? तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी मेमोरी में पहले से ज्यादा मतलब कहना चाहिए उसकी हैबिट ना पड़ी हो। समझ आ रहा है ना? तो आप ऐसी कोई भावना करें, तुरंत भावना शुरू कर दें, अरे व्यर्थ में हम अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं, हम तो सम्यक दर्शन की भावना करते हैं। अरे मुझे तो वीतराग देव शास्त्र गुरु का ज्ञान मिला है, हम इन्हीं की श्रद्धा में अपना मन लगाते हैं, हम इन्हीं की भक्ति में अपना मन लगाते हैं, हम वीतराग देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेकर के उनके ही बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप ऐसा कुछ करोगे तो फिर आपके लिए धीरे धीरे क्या होगा, एक सुख का भाव आएगा और तुरंत आपको नींद भी आ जाएगी। समझ आ रहा है? मतलब कि सोने का ये भी एक उपाय है। कैसे उपाय है? ये बात निश्चित है कि शयन के समय पर सुख होना चाहिए, अगर दुख होगा तो नींद नहीं आती है ना? तो इसलिए सुख के लिए हमें जब इस तरह की भावना करेंगे तो हमें सुख की भावना होगी और उसी के कारण से फिर हमारी निद्रा समय पर आएगी और समय पर जाएगी। तो इस तरह से भावनाओं का प्रयोग करना सीखो, ये कहने का मतलब है। सुन रहे हो? नींद की गोलियां मत खाओ, भावनाओं का आलम्बन लेना सीखो और वो आलम्बन आपके लिए बहुत ज्यादा हितकर होगा, है ना? दोनों काम हो जाएंगे। जब तक भावना कर रहे हो तब तक अच्छा पुण्य आश्रय हो रहा है और बाद में नींद आ गई तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? एक श्लोक और पढ़ते हैं, ग्रंथ गाथा। दंसण शुद्धि पहुड़ी भावे ही भावमाण साहुस तिथ्यरम वियकम्मम बंधदिते लोक खोह करम। पढ़िए एक बार। दंसण शुद्धि पहुड़े भावे ही वियकम्मम बंधदि ते लोक खोह करम। है ना? क्या कहते हैं? दंसण शुद्धि पहुड़ी भावे ही, ये एक पद है। यानी दर्शन शुद्धि पहुड़ी का मतलब होता है प्रभृति, यानी आदि, जैसे हम बोलते हैं एटसेट्रा, उसी को प्राकृत में क्या बोलते हैं? पहुड़ी। संस्कृत में बोलते हैं प्रभृति, है ना? यानी दर्शन शुद्धि आदि भावों के द्वारा जो साधु अपने मन को भावित कर लेता है, ऐसी भावना करने वाले साधु के लिए तिथ्यरम वियकम्मम, तीर्थंकर कर्म भी बंधदि माने बंध को प्राप्त होता है ना? ये एक कर्म है। पुण्य कर्मों में सबसे बड़ा पुण्य कर्म अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म। जानते हैं 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उनमें एक नाम कर्म होता है और नाम कर्मों में भी सबसे बड़ा जो नाम कर्म है, जो पुण्य प्रकृति के रूप में गिना जाता है, उसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। यानी यह एक पुण्य कर्म है जिसका बंद होने पर ही वह जीव आगे आगामी समय में तीर्थंकर बनता है ना? पहले वह बंद करता है कर्म का, फिर उसके फल से उसे तीर्थंकरों की तरह समौशरण आदि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस कर्म को बांधा जाता है और कर्म को बांधने के लिए भावना की जाती है, क्योंकि इसी तरह की भावना से वह पुण्य कर्म का बंध होता है। और ये कर्म कैसा है? त्रिलोक खोह कर्म, 3 लोक में क्षोभ करने वाला है। क्षोभ करने का मतलब कि 3 लोक में एक हलचल पैदा कर देता है। हर कोई जो भी समझदार व्यक्ति होगा, भव्य आत्मा होगा, उसको इस बात की जानकारी लग जाती है कि यहाँ पर तीर्थंकर का अस्तित्व सामने आ गया है, तो वह व्यक्ति
उनसे प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं उनके पास उनकी सन्निधि को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ऐसे चाहे वो देव गति के जीव हों, चाहे वो मनुष्य गति के जीव हों, सभी जीव जिनकी अपनी शक्तियां हैं उसको धारण करके वो उन तीर्थंकरों के निकट आते हैं और उन तीर्थंकरों का दर्शन करते हैं, उनकी देशना सुनते हैं। इस तरह से तीन लोक में यह क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्षोभ का मतलब हलचल, हलचल का मतलब सभी को पता चल जाना, है ना। ऐसा कोई भी, जैसे आप लोग कोई एक विशेष कोई घटना घटित हो जाती है तो सबको पता पड़ जाती है, वैसे ही ये तीर्थंकरों की घटना हो जाती है। तो ऐसे ये तीर्थंकर तीन लोक में क्षोभ करने वाले होते हैं और इसी के कारण से इन यह तीर्थंकर कर्म प्रकृति को भी यहाँ कहा गया कि ये भी तीन लोक में क्षोभ करने वाली है। तो क्षोभ का मतलब यहाँ ये नहीं समझना, क्षोभ माने वैसे होता है खेद, दुख, दुख नहीं है। क्षोभ का मतलब है एक एक डिस्टर्ब कर देना। अब डिस्टर्ब का मतलब बुरा ही नहीं होता है ना, अच्छे रूप में भी डिस्टर्ब होता है। नहीं समझे? जैसे मुनि महाराज आए आपके नगर में, समझ आ रहा है ना, तो अब आपने हल्ला कर दिया तमाम, समझ आ रहा है ना, बैंड बाजे ले आए, गलियां सजा डाली, सब जगह मैसेज कर डाले, तो ये क्या है, आदमी को डिस्टर्ब करना ही है ना। आप समझ नहीं रहे। डिस्टर्ब का मतलब एक रॉन्ग सेंस में डिस्टर्ब नहीं होता है, गुड सेंस में भी डिस्टर्ब होता है, कहने का मतलब है। डिस्टर्ब का मतलब ये हो गया, अभी आप अपने घर पे पड़े पड़े सो रहे होते, समझ आ रहा है ना, लेकिन नहीं, आज महाराज अपने मंदिर में आए तो अब आज सोएंगे नहीं, अब ये सोने में डिस्टर्बेंस तो हो गया। ये जो आदमी बैठे अपने अपने काम में, कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में लगे होते, अपनी दुकान पे बैठे होते, नहीं भाई आज दुकान पे नहीं, आज टाइम यहाँ देना है, तो इसी को डिस्टर्बेंस बोलते हैं। समझ आ रहा ना। जैसे कि एक चीज कोई बिल्कुल फ्लो में चल रही हो और उसका फ्लो कहीं पर जैसे ही कहीं ना कहीं टूटता हो तो उसी को डिस्टर्बेंस कहा जाता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, और बीच में एक कोई बहुत अच्छा सा एक जो क्या आ गया, हाँ स्पीड ब्रेकर आ गया, तो क्या हो गया, उसी को, समझ आ रहा ना। तो डिस्टर्ब का मतलब है कि आप किसी फ्लो में चल रहे थे, रोजाना आपका शेड्यूल कहीं और चल रहा था, अब आपका अट्रैक्शन एकदम से इधर हो गया कि नहीं भाई ये नहीं करना, ये करना है। इसी का नाम क्या है, हाँ डिस्टर्बेंस, क्षुब्ध हो जाना, क्षोभ उत्पन्न हो जाना। ऐसा ही क्षोभ तीर्थंकर उत्पन्न कर देते हैं। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, देव लोग अपने मनोरंजन में लगे रहते हैं, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, मनुष्य अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही तीर्थंकर का जन्म हो गया या तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो गया तो सब उनकी तरफ दौड़ते हैं। इसी का नाम है क्षोभ उत्पन्न हो जाना। आ रहा समझ में? तो इसी को क्षोभ समझना। कई लोग क्षोभ का अर्थ उल्टा सा लेते हैं। इसी को यहाँ पर हिंदी में लिखा है, दर्श विशुद्धि आदि 16 का, आत्म में रखना सद्भाव, तीर्थंकर से महापुण्य का बंद कराते हैं यह भाव, समदृष्टि यह साधु बंद करे, स्वयं तेरे अनगिन जन तारे, तीन लोक में। ऐसे आप लोग इस तीर्थंकर भावना ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करना। आज ये 2 भावना पढ़ी हैं, आगे की भी भावना समय समय पर पढ़ाई जाएंगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है।